सैम पित्रोदा के बयान से बवाल। पित्रोदा के बयान पर सियासत तेज। बयान से बवाल के बीच पित्रोदा का इस्तीफा। सियासत में पित्रोदा ने दिया नया मुद्दा। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कहा जाता है राजनीति में समीकरण मौसम से भी तेज बदलते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव के बीच विवादित बयानबाजी करके घिरे कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सियासी घमासान मचा हुआ है। अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले सैम पित्रोदा ने इस्तीफा देकर सियासत में एक बार फिर से नया मोड़ ला दिया है। दरअसल सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है और वहीं कांग्रेस ने भी उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसकी जानकारी खुद पार्टी के नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। वहीं जयराम रमेश के एक्स पोस्ट को सैम पित्रोदा ने रीपोस्ट भी किया है। दरअसल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की रंग भेद के जरिए विवादित रूप से तुलना करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में पित्रोदा पूर्वी भारत के लोगों की तुलना चीनी और दक्षिण भारत के लोगों की तुलना अफ्रीकी लोगों से करते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस निशाने पर है। हालांकि पार्टी ने पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया है। सैम पित्रोदा के इस बयान पर अब कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पार्टी ने पित्रोदा के बयान से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा है कि सैम पित्रोदा ने एक पॉडकास्ट में भारत की विविधता को दर्शाने के लिए जो तुलना की है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से खुद को पूरी तरह अलग करती है। सैम पित्रोदा ने क्या कहा था? वीडियो में सैम पित्रोदा कहते हैं कि भारत एक अत्यंत विविधता भरा देश है, जहां पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले श्वेत की तरह और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों की तरह दिखते हैं। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भाई बहन हैं। उन्होंने कहा कि हम अलग अलग भाषाओं, धर्मों और रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं। ये वही भारत है जिस पर मेरा भरोसा है, जहां हर किसी का सम्मान है और हर कोई थोड़ा बहुत समझौता करता है। विरासत टैक्स को लेकर भी दिया था बयान। इससे पहले सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स को दिए गए बयान पर विवाद हुआ था। उन्होंने बयान राहुल गांधी की उस टिप्पणी के जवाब में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस सरकार में आई तो एक सर्वे कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पित्रोदा ने अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स का जिक्र किया था। पित्रोदा ने कहा था कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है अगर किसी शख्स के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है, उसके मरने के बाद 45% संपत्ति उसके बच्चों को ट्रांसफर हो जाती है, जबकि 55% संपत्ति पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। उन्होंने कहा था कि बहुत ही रोचक कानून है। इसके तहत प्रावधान है कि आपने अपने जीवन में खूब संपत्ति बनाई है और आपके जाने के बाद आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए। पूरी संपत्ति नहीं, बल्कि आधी, जो मुझे सही लगता है। लेकिन भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। यहाँ अगर किसी के पास 10 अरब रुपए की संपत्ति है, उसके मरने के बाद उनके बच्चों को सारी की सारी संपत्ति मिल जाती है। जनता के लिए कुछ नहीं बचता। मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दे पर लोगों को चर्चा करनी चाहिए। मुझे नहीं पता है कि इस चर्चा का निचोड़ क्या निकलेगा। हम नई नीतियों और नए प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जो लोगों के हित में हो, ना कि सिर्फ अमीरों के हित में हो। मालूम हो कि पित्रोदा के इस बयान पर खूब विवाद हुआ था। इतना ही नहीं, सैम पित्रोदा के बयान को लेकर सियासी गलियारों में भी जमकर वार पलटवार को देखने को मिला। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व चेयरमैन सैम पित्रोदा के रंग भेद वाले बयान में घमासान मचा हुआ है। सैम ने अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में पश्चिम में रहने वालों की तुलना अरब, उत्तर भारत में लोगों की तुलना गोरों,
दक्षिण भारत में रहने वालों की तुलना अफ्रीका और पूर्व में रहने वाले लोगों की तुलना चीन में रहने वाले लोगों से की थी। बयान ने तूल पकड़ा तो तुरंत पित्रोदा को इस्तीफा देना पड़ा। अब पित्रोदा के बयान पर रॉबर्ट वाड्रा की प्रतिक्रिया सामने आई है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि जब आप इस परिवार यानी कि गांधी से जुड़ जाते हैं तो बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। आपको कोई भी कदम उठाने से पहले सोचना पड़ता है। सैम पित्रोदा ने जो कहा है उसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मिस्टर सैम पित्रोदा ने जो भी बकवास की है बकवास ही की है। कोई आदमी जो इतना पढ़ा लिखा है वो कैसे ऐसा बोल सकता है? वो राजीव जी के बहुत करीबी थे। अगर आपको इस परिवार के साथ जुड़ने का मौका मिला है तो आपको फिर समझदारी से कदम लेने चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। राहुल, प्रियंका और कांग्रेस इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपके एक बयान से बीजेपी को अनावश्यक मुद्दे उठाने का मौका मिल गया। मैं राजनीति में ही हूँ क्योंकि हर आदमी मुझे राजनीतिक तरीके से ही देखता है, हमेशा देखता है कि जो सवाल जवाब होंगे वो राहुल गांधी से संबंधित होते हैं। लोग उम्मीद करते हैं कि आपके कहने से हर चीज़ हो जाएगी और आप आओगे तो हर चीज़ हो जाएगी। जब से मेरा नाता जुड़ा है तो सबसे मुझसे इसी तरह से देखा है, कोई उद्योगपति की तरह नहीं देखा है। मैं एक राजनेता हूँ। इतना ही नहीं, सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई। गिरिराज सिंह ने इस मामले में कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। क्या राहुल सोनिया को देश से प्रेम नहीं है? सैम पित्रोदा का इस्तीफा मायने नहीं रखता। राहुल घूम घूम कर पूरे देश से माफी मांगे। कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिमों को 1947 में बांटा, फिर दक्षिण उत्तर में बांटा। अब ये लोग नस्ल और रंग के आधार पर बांट रहे हैं। ये एक तरह से गाली है जिसे लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले। कांग्रेस बताए कि क्या सैम पित्रोदा के इस्तीफे से भारत के कलंक का दाग मिट जाएगा? इस मामले में खुद राहुल और सोनिया को देश से माफी मांगनी चाहिए। गिरिराज सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कभी कभी मुझे लगता है कि ये देश से भागने वाले हैं। सैम पित्रोदा राहुल गांधी की ही आवाज है। देश मूर्ख नहीं है, वो भले ही देश को मूर्ख समझे, लोग सही गलत जानते हैं और इसके लिए कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये लोकसभा चुनाव हम सबके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में कई बड़े काम होने हैं। प्रत्येक बूथ पर 370 वोट ज्यादा लेना है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नया कानून विरासत टैक्स शामिल किया है, जिसके लागू होने से बेटा बेटियों के लिए अर्जित की गई संपत्ति और आभूषण आदि सरकार द्वारा छीन लिए जाएंगे। ये बात बुधवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने राजस्थानी भवन में आयोजित कार्यक्रम सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस के जीन्स में अंग्रेज है, बांटो और राज करो की नीति हमेशा अपनाई है। अब राहुल गांधी के सलाहकार ब्रिटेन के सैम पित्रोदा ने देश के लोगों को रंग के आधार पर बाहर से आया हुआ बता दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की संस्कृति और विरासत को बचाने की बात करते हैं और कांग्रेस विरासत को समाप्त करने की बात कर रही है। बता दें, पित्रोदा ने दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के लोगों को दूसरे देशों से मिलता जुलता हुआ बताया था। वी.डी. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने हमारे आराध्य भगवान श्री राम का अपमान किया है। 500 सालों के संघर्ष और बलिदान के बाद जब 22 जनवरी को अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई तो कांग्रेस की सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ साथ अन्य नेताओं ने इसका बहिष्कार किया। ब्रिटेन ने इस दिन सरकारी अवकाश रखा और भारत के साथ अमेरिका में भी जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन इन कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा था। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बट्टाधार और कमलनाथ को करप्शन नाथ के नाम से संबोधित करते हुए कहा कि इनके पेट में तो मरोड़ उठने लगी है। ऐसे दल के नेताओं को जनता कभी माफ नहीं करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं की इच्छा शक्ति से हमारे चुनाव जीतते आए हैं। कार्यकर्ताओं में जो जोश मुझे आज बुरहानपुर में देखने को मिला है, उससे साबित होता है कि खंडवा लोकसभा सीट भी हम जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही भाजपा की असली ताकत है। जो ओवैसी धारा 370 हटने पर देश के टूटने और कश्मीर के जलने की बात कहते थे, इस बार हम उनके गढ़ हैदराबाद में भी चुनाव जीत रहे हैं। बहन माधवी लता वहां से पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति धर्म का भेद किए बिना हर किसी को योजनाओं का लाभ दिया है। यही बात हमें विनम्रता से मतदाताओं को समझानी है। इससे पहले उन्होंने
नेपानगर में भी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान लोकसभा प्रभारी कल्याण अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने, विधायक अर्चना, महापौर माधुरी पटेल, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल, लोकसभा सह प्रभारी दिलीप ट्राप, विधानसभा प्रभारी अतुल पटेल, सह प्रभारी रामदास शिवहरे, पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज लधवे, जिला मीडिया प्रभारी संजय वारुणे आदि मौजूद थे। इतना ही नहीं, श्रम एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने सैम पित्रोदा के बयान की टिप्पणी की है। प्रहलाद पटेल ने कहा कि सैम पित्रोदा जैसे लोग ये अंग्रेजों की संतति के तौर पर हैं, जो देश को बांटने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत दूर तक इतिहास न पढ़ा पाए तो कम से कम आदि शंकराचार्य को ही पढ़ ले तो पर्याप्त होगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने भी पित्रोदा के बयान के बाद कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। यानी कुल मिलाकर सैम पित्रोदा की वजह से कांग्रेस पार्टी की भयंकर बेइज्जती हो चुकी है। टर्निंग पॉइंट पे फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।